हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं CDS 2 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें ज्योग्राफी के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए, रिवाइज करके जाने चाहिए। दोस्तों आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जो डेट है वो है आपकी 24 जून। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है सितंबर के अंदर, यानी कि आपके पास जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त का पूरा महीना है, 60 दिन, वो तकरीबन 60-65 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इन 60-65 दिन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करके जाने हैं, उसी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू जस्ट वन थिंग, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको सारे के सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, काफी दिनों बाद जो है स्टडी फंडा का जो ये डिफेंस का जो चैनल है इसको हम एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि काफी बीच में काफी सारी चीजें ऐसी थी जो हम इस पे ध्यान नहीं दे पाए, तो इसको रिज्यूम हम कर रहे हैं। तो बात करेंगे क्यों ज्योग्राफी के टॉपिक्स के जो वीडियो हम बना रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और जितने भी बच्चों ने इस चीज को फॉलो किया था, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अगर आपको इस वीडियो से एडवांटेज हुआ है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइए, ताकि सब बच्चों को पता चल सके। ठीक है, सीडीएस आपका जो एग्जाम हुआ था CDS 1 2024, उससे पहले मैंने टॉप 50 MCQs की एक वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी के लिए। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, वीडियो का आप देख सकते हो यहाँ पे, टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टडी फंडा डिफेंस। 2 महीने पहले वीडियो बना था, आपके सामने 5000 लोगों ने देखा भी था। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराया था वो कराया था आपका कोपन क्लाइमेट स्कीम का। एंड यू वॉन्ट बिलीव, CDS 1 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कोपन क्लाइमेट स्कीम के आपके आए थे, यानी कि जिस बच्चे ने वीडियो देखा था उसके 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में ठीक हुए होंगे, क्योंकि वो मैंने टॉपिक भी समझाया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था। राइट, तो इसलिए जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो है CDS की तैयारी करते हो, बट मैं एज अ बीइंग अ टीचर अदर एग्जाम्स को भी हम फॉलो करते हैं, चाहे वो CAPF का एग्जाम है, सिविल सर्विस है, NDA एग्जाम है आपका, उसके बाद आपका CDS का एग्जाम है, देन आपका CISF ACLDC का एग्जाम है, जियोलॉजिस्ट का एग्जाम है, EPFO का एग्जाम है, CBI DSP का एग्जाम है। तो इन एग्जाम के क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आपके एग्जाम के अंदर भी रिपीट होते हैं। दैट इज द ओनली रीजन वी हैव मेड सच अ गुड एनालिसिस, कि हमने ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन पहले नंबर पे कराया था, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इसके आगे थे। तो अभी हम बात करने वाले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाने चाहिए। आप कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, डजेंट मैटर, ये वीडियो सबको ही इक्वली हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जहां से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा था फॉर एग्जांपल कोपन क्लाइमेट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, वैसा ही एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज 11th चैप्टर है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th क्लास वाली बुक है, उसमें एक टॉपिक आपका CISF ACLDC एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, एक टॉपिक है छोटा सा, उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा था। यू वोंट बिलीव, सेम क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आप, सेम क्वेश्चन जो है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के अंदर पूछा गया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर जो है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब भी किसी एग्जाम का पेपर होता है उस पेपर को एनालाइज आप जरूर करिए, उससे बेनिफिट आपको ये होगा, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर एनालाइज करने बैठो, नहीं, एटलीस्ट जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनको जरूर रेडी करके जाइए, डेफिनेटली विल गेट बेनिफिट इन द एग्जाम, राइट, इन द CDS एग्जाम। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक है इसके बारे में। तो इसमें आप देखोगे 11th क्लास के NCERT है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, इसमें आप देखोगे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए वैसे तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी रिपीट होते हैं CDS एग्जाम के अंदर, और काफी एडवांटेज जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, सबसे पहला है आपका सीजन फॉर्मेशन। सीजन फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो सीजन फॉर्मेशन में 2 इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर डायरेक्टली आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपका सीजन फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सीजन फॉर्मेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ की रोटेशन से क्या बनता है, अर्थ की रिवोल्यूशन से क्या बनता है, उसके बाद समर सोल्स्टिस या विंटर सोल्स्टिस, इनके ऊपर क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं। ठीक है, उसके बाद पेरिहीलियन और एपीलियन का क्या कंसेप्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म को प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, रीजन बीइंग जब आप लैंडफॉर्म को डिटेल में पढ़ोगे आपका क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीड CDS एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वोल्केनो एंड अर्थक्वेक विद वेव्स टाइप्स एंड बेसिक्स ऑफ द अर्थक्वेक। यहाँ पे आप देखोगे वोल्केनो जो है आपका कैसे बनता है, वोल्केनो कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं, जैसे आपका शिल्ड वोल्केनो है, उसके बाद आपका शिंडर कोन है, उसके बाद आपका फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, ये सब आपके वोल्केनोज के टाइप है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। देन आपका आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल पूछ लेगा कि बताइए
एपिसेंटर जो है उसके किसके जस्ट अबव होता है, या फिर फोकस का दूसरा नाम क्या है, हाइपोसेंटर होता है ऐसे। तो इस तरीके से पूछेगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वेव वाली साइड में पहुंच जाएगा कि प्राइमरी वेव कौन सी होती है, सेकेंडरी वेव, शैडो जोन का जो कंसेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स। आपको पता है वर्ल्ड में काफी सारे माउंटेन्स है, जैसे हिमालयस है, आपका एंडीज है, इस तरीके से काफी माउंटेन्स है। इनकी डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज कौन सी है, तो आपकी एंडीज होगी, राइट। उसके बाद जो है अलग अलग माउंटेन के टाइप, फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल, और कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका मिनरल। मिनरल के अंदर जब आप देखोगे तो टाइप ऑफ रॉक्स आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ रॉक की जब हम बात करते हैं तो आपका इग्निस रॉक्स है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, आपकी देन सेडिमेंट्री रॉक है। तो इनसे डायरेक्टली आपका एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछेंगे कि 4 अलग अलग रॉक दी, इनमें से कौन सी इग्निस रॉक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। देन आपका टेम्परेचर एंड आइसोलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। विंड और इसकी टाइप जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। क्लाउड के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आते ही आता है क्वेश्चन। क्लाउड में आपको स्पेसिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, 3 अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, पूछेंगे कि बताओ ये स्टेटमेंट किस क्लाउड के बारे में बात कर रही है। ठीक है, देन आपका है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आता है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से काफी क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। ओशन करंट के उसमें जो है आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। देन आपका कोपन क्लाइमेट स्कीम, इसको प्लीज डिटेल में जरूर पढ़िए, काफी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। CDS 2024 में डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड के डेजर्ट पढ़ लीजिए, ग्रासलैंड पढ़ लीजिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये तो हुई हमारी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, इसके बारे में बात। ठीक है, एक मुझे ओपनली जो है आपसे बात करनी है, वो ये है, मैं देख रहा हूँ काफी सारे जो है इंस्टीट्यूट के कोर्सेज को मैंने चेकआउट किया, देखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ जीएस का जो कोर्स है 3500 में, 2500 में, 4000 में, 5000 में सिर्फ जीएस का कोर्स दे रहे हैं। भाई इतना क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सीडीएस एग्जाम इतना कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है, इतनी महंगी महंगी फीस बच्चों से चार्ज की जा रही है, मैं सरप्राइज हूँ भाई। ठीक है, बाय द वे स्टडी फंडा का भी एक कोर्स है, मैं दिखा देता हूँ, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल आपके एडवांटेज के लिए है। ठीक है, स्टडी फंडा का फाउंडेशन जो कोर्स है वो स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप बोलोगे सर आपका भी तो कोर्स महंगा है, महंगा नहीं है भाई, बिल्कुल भी क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है, 2500 की सिर्फ फीस है इसमें। इसके अंदर आपको जीएस के जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 5 फुल एंड टेस्ट मिलेंगी, करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, इन्फोग्राफिक, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप और डाउट सेशन का रहेगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बताता हूँ मैं आपको क्या है, वो है स्टडी फंडा के प्यारे प्यारे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स की जो वैल्यू है, ये अभी करंटली स्टडी फंडा ऐप पे जाके अभी चेक करो आप, 2222 रुपए के नोट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये 2222 के नोट जो है इस कोर्स के साथ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके होम डिलीवरी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो सिर्फ नोट्स की ही फीस है, ये तो सारा कोर्स फ्री हो गया आपके लिए। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि सीडीएस एग्जाम के अंदर जिस बच्चे का एग्जाम मल्टीपल टाइम एग्जाम देने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई कराना है। ठीक है, अभी तक काफी बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि काफी बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो सीडीएस का कोर्स ज्वाइन करना तो स्टडी फंडा ऐप पे जाके इसको एनरोल कर सकते हो। ये जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं, यू वोंट बिलीव 30 से 40 क्वेश्चन तो इन नोट से ही आपके आने वाले हैं। कोर्स आप नहीं भी करोगे तो भी 30-40 क्वेश्चन जीएस में इन नोट से ही आएंगे। सिविल सर्विस एग्जाम, जो भी आईएएस का एग्जाम हुआ है, उस आईएएस के एग्जाम में जिसके बारे में तो हम पढ़ाते ही नहीं है, उस एग्जाम के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन इन नोट से थे। तो आप एक्सपेक्ट कर लो सीडीएस के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे। 11th क्लास के एनसीईआरटी की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर है इंडिया के एक्सट्रीम एंड इट्स बेसिक्स। ठीक है, बेसिक कैसे, जैसे स्टेट हो गया आपके, अलग अलग स्टेट है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इनमें से कौन सा स्टेट है लैंडलॉक स्टेट नहीं है। ठीक है, या फिर फलाना स्टेट जो है किस किस कंट्री को बॉर्डर टच करता है, या फिर एक कंट्री का बॉर्डर दे देंगे आपको कि आप भूटान बताओ किस किस कंट्री से बॉर्डर टच नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। देन आपका फिजियोग्राफी में कोस्ट लाइन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कौन से स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, कौन से की छोटी है, इस तरीके से बताओ। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछेंगे आपसे, माउंटेन रेंजेस साउथ की काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीक्स के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आप देखोगे ना, इन नोट्स के अंदर हमने कंप्लीट कंपाइल करके रखा है। आपको मैं ये गारंटी भी दे रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है नोट्स को पढ़ने के बाद। रीजन बीइंग एनसीईआरटी को ही हमने बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया है। एंड ये जो नोट्स है बाय द वे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सारे के सारे जो है कलरफुल नोट्स आप देख सकते हो। ये देखो आपके सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल कलरफुल, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स हैं। ठीक है, देन आपका आता है फिजियोग्राफी के अंदर बुग्याल्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, करेवास के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, ट्राइब इन माउंटेन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे गद्दी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे ट्राइब जो है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस है। भाबर एंड तराई बेल्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ड्रेनेज की जब मैं बात करता हूँ, रिवर पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है कि ट्रिब्यूटरीज पूछ लेंगे आपसे कि बताओ फलानी ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है, इस तरीके से। ठीक है, कैचमेंट एरिया के ऊपर अभी जो आपका
सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है कैचमेंट एरिया के ऊपर, जो उसमें क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका अभी जस्ट 2 दिन पहले एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें कैचमेंट एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 4 अलग अलग रिवर दे दी, बोला है कि इनमें से कौन सी रिवर का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, या फिर लेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। देन आपका आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में लोकल विंड्स के बारे में बात होती है, लू, नॉर्वेस्टर वगैरह। उसके बाद कोपन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अगेन वेरी वेरी इजी टॉपिक। आप ये वाली जो वीडियो हमारी थी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जाके आप एक बार देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से कोपन क्लाइमेट स्कीम समझाई है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट ऑन दिस थिंग, आपने ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा होगा। प्लीज जाके इस वीडियो को जरूर आप देखिए, ठीक है, आपको बहुत एडवांटेज होगा। नेक्स्ट है आपका इसी में वेजिटेशन स्पेसिफिक फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, यानी कि 3 अलग अलग डिटेल देंगे कि ये फॉरेस्ट जो है ये फलानी हाइट पे पाए जाते हैं, इसमें ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, इतना इसका एल्टीट्यूड होगा, इस सॉइल्स के उसमें देखने को मिलेगा, इतनी प्रेसिपिटेशन होगी, इतना टेम्परेचर होगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। सॉइल में भी सेम जो है ऐसा ही क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 3 अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि रेनफॉल दे देंगे, कलर ऑफ सॉइल दे देंगे, टेम्परेचर दे देंगे, सॉइल की स्पेसिफिकेशन कोई भी दे सकते हैं, बताओ रिच इन पोटाश, पुअर इन मैग्नीशियम, बताओ कौन सी सॉइल है, ठीक है। ICAR की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें सोल्स वगैरह जो आते हैं, वर्टी सोल है, एडिट सोल है, ये सब इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं आपके। देन आपका है नेचुरल हैजार्ड, डेप्थ में जो है आपको नेचुरल हैजार्ड को पढ़ना है। भोपाल ट्रेजेडी को दिसंबर में 40 साल पूरे हो जाएंगे, तो मे बी एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। क्लासिफिकेशन करनी है, अर्थक्वेक हो गया जैसे, उसके बाद ड्रॉट एरियाज वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 12th क्लास की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाली 2021 का डाटा अभी अवेलेबल है दोस्तों, ये वाला आपको पढ़ना है। इसमें डेंसिटी और एरिया जो है ये जरूर पढ़ना आप। उसके बाद है पॉपुलेशन एंड इट्स फैक्ट। पॉपुलेशन के जो बारे में हम बात करते हैं तो डेंसिटी के मामले में कौन सा स्टेट की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, किसकी सबसे कम है, लिटरेसी, ग्रोथ रेट वगैरह सब पूछते हैं आपसे। फेजेस ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अलग अलग फेज है, स्टडी स्टेट है, उसके बाद आपकी ग्रोथ वाली स्टेट है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें से। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन सेटलमेंट, ये मैं वीडियो आपको वादा कर रहा हूँ आज एक वीडियो में बनाऊंगा सीडीएस एग्जाम होने के बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एग्जाम के मटेरियल से ये नोट्स है और सीडीएस का जो हमारा बैच है उसमें से कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए। 40 क्वेश्चन का तो मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन गारंटेड आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका लैंड रिसोर्सेज एंड क्रॉप्स। इसमें आपकी स्पेसिफिकेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल वगैरह के बेसिस पे आपको बोल देंगे कि बताओ ये कौन सी क्रॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री, दिस नीड एटलीस्ट 200 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, इस तरीके से, और ये जो है हिली स्लोप्स में पाई जाती है, बताओ कौन सी क्रॉप है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है। मिनरल्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आयरन, कॉपर, बॉक्साइट वगैरह, ये किस किस जगह आपकी पाई जाती है। जियोथर्मल एनर्जी, सोलर विंड, ये सब जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। मणिकर्ण जो थर्मल के लिए बहुत फेमस है, इस एग्जाम में कम से कम ये वाला जो क्वेश्चन है 3-4 बार ऑलरेडी आ चुका है। मिनरल का कंपैरिजन जो है, वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन आयरन और का, बॉक्साइट वगैरह का कहाँ पे है। देन नेशनल हाईवे, रेलवे, पोर्ट एंड वाटरवेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने आपको सीडीएस एग्जाम में। जैसे वाटरवे पे क्वेश्चन आया था, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो वो पढ़ना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके पिलर कौन कौन से हैं। एक्टिविटीज के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देन एक कंसेप्ट होता है मार्केट गार्डनिंग का, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का, कि विटिकल्चर बताओ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर, मेंबर कंट्रीज एंड हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो इस पे भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सार्क का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पे है, या फिर जो भी अदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ढाका में किसका हेडक्वार्टर है आपका, ठीक है, बिम्स्टेक का कहाँ पे है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिसलेनियस टॉपिक्स है, लेक्स के बारे में आ सकता है, वर्ल्ड की लेक के बारे में। स्ट्रेट है, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड है, पूछ लेंगे कि वोल्गा रिवर कौन से सी के अंदर जो है ड्रेन करता है, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। कंट्री और उसके कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेगा कि बताओ मोगादिशु कौन से कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। देन आपका पोर्ट्स इन वर्ल्ड है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाल्टिक सी का एरिया हो गया आपका, मिडल ईस्ट की लोकेशन होगी, साउथ चाइना सी वगैरह होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाने, ठीक है। उम्मीद करता है वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ कुछ चीजें, ये टॉपिक्स आप कवर करके जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आप गारंटी ठीक करके आओगे, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्लीज अच्छे से पढ़िए, कोई भी आपका डाउट आता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वैसे भी कोई डाउट है आपका व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोर्स के लिए जो है स्टडी फंड ऐप डाउनलोड करिए। लोग 3500 4000 में सिर्फ जीएस पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको 3500 छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में पूरा जीएस, पूरा इंग्लिश विद स्टडी फंडा के नोट्स जो आपके पास ही रहेंगे, कोई आपसे छीन नहीं सकता है नोट्स को, और कलरफुल नोट्स है, बहुत प्यारे हैं। अगेन ये ऑफर जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जाके स्टडी फंड ऐप चेकआउट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।